आज डॉ रुंगटा क्लिनिक आरा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन डॉ एस के रुंगटा के नेतृत्व में रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड बैंक में लगाया गया, जिसमें क्लिनिक परिवार के सदस्य, मुख्य स्टाफ और सहयोगियों द्वारा 35 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। इस अवसर पर डॉ रुंगटा क्लिनिक के वरीय चिकित्सक डॉक्टर सविता रुंगटा, डॉक्टर राखी अग्रवाल, डॉ आनंद अभिषेक एवं अंबिकेश दुबे का सराहनीय सहयोग रहा। आयोजन के संयोजक और चिकित्सक डॉक्टर एस के रुंगटा ने बताया कि रक्तदान के प्रति आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने, ब्लड बैंक को समृद्ध बनाने के लिए तथा स्वयं रक्तदान कर आम लोगों को प्रेरित करने के लिए यह शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार के सभी क्लिनिक, हॉस्पिटल, संस्थान, स्वयंसेवी संगठन, कॉलेज आदि रक्तदान के प्रति अपनी रुझान बढ़ा ले तो समाज के लिए निश्चित रूप से एक ये बहुत पुरानी बात सुनी है कि रक्तदान महादान बहुत तरह करते हैं। आप अपने पास से वार के समय सोना चांदी पैसा दान करते हैं या गरीबों को दान करते हैं, लेकिन ये जो रक्त करते हैं तो ये एक्चुअली किसी को जीवन दान देते हैं। शरीर में प्रत्येक वयस्क आदमी के शरीर 5 लीटर के लगभग ब्लड होता है और कितना भी अगर हम लोग इसको नहीं निकालें तो 5 ही लीटर रहेगा, बढ़ने वाला नहीं है। और हर प्रत्येक 120 दिन के बाद सेल्स ख़त्म हो जाती है और नया ब्लड बनते रहता है। अगर इस बीच में हम 3 महीने में 300 ml के करीब ब्लड दे देते हैं तो वो किसी न किसी को मिलेगा और वो उसकी जान बचाएगा। और अभी रेड क्रॉस ब्लड बैंक की तरफ से जो चल रहा है ये अच्छे से सुचारू रूप से ब्लड बैंक, इसमें कम प्रति महीने आप समझिए कि भोजपुर के 100-200 आदमी की जान बच रही है। पहले के समय में आज से 20 लोग पेशेंट सीरियस होता था, ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी, पहुँचते थे तो उसमें आधे आदमी रास्ते में रह जाते थे, आधे आदमी पहुँचते थे, बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब ये बहुत बड़ी सुविधा है और हर लोग को जागरूक होना चाहिए, ब्लड देना चाहिए। कितना लोगों ने रक्तदान किया गया? हम लोग की तरह पूर्व में भी किया गया है कई बार शिविर लगा के, और अभी भी हम लोग का टारगेट है आज 30, कम से कम 30 हो जाए, और अभी तक है ना 10 के करीब हुआ है, अभी चल रहा है। रक्तदान किया जा रहा है? नहीं, ये चूँकि ही विश्व अभी रक्तदान सप्ताह चल रहा है, रक्तदान महीना चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में अभी सबसे पहला आयोजन जो हुआ था वो IMA की तरफ से हुआ था। उस दिन भी 45 रक्तदान हुआ है डॉक्टर्स के द्वारा, और आज हम लोग के क्लिनिक के द्वारा ये हो रहा है। हम लोग के क्लिनिक के स्टाफ और हमारे प्रोफेशनल एसोसिएट्स, डिफरेंट मेडिकल प्रोफेशन, वो सब मिल के हम लोग ये कर रहे हैं। विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया गया है, पर हर दिन रक्तदान दिवस का अलग महत्व है। यह जीवन से जुड़ी हुई ऐसी समस्याओं का हल है, क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में निर्माण नहीं होता है, इसका निर्माण शरीर में होता है, और स्वैच्छिक रक्तदान ही एकमात्र विकल्प है जिसके द्वारा कि हम समाज की सच्ची सेवा कर सकते हैं। जैसे कि दुर्घटनाएं हैं, रेल एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट्स हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि निरंतर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और उसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे एनीमिया है, थैलीसीमिया नामक डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया है, या सर्जन जो बहुत ही वैसे ऑपरेशन जिसमें रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सभी में रक्त ही विकल्प है, और जितनी डिमांड है उसके हिसाब से उसकी सप्लाई नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कारखाने में हम बना सकें। कोई भी अभी पद्धति ऐसी नहीं आई जिसमें कि रक्त का विकल्प हो। तो इसमें है कि रक्त के भी रक्त जो होता है इसमें इसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं। एक रक्त से अगर एक रक्तदान होता है तो 4 को जीवन दान मिलता है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर उसको हम लोग कुछ टेक्निक के द्वारा अलग अलग कर ले तो वो डिफरेंट बीमारियों में काम में लाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है एक रक्तदान बचाए 4 की जान। रक्तदान करने का फ़ायदा है कि जिस मरीज को ज़रूरत है उसे तुरंत उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे मिल जाता है। लेकिन कुछ दवाइयाँ भी हैं जो इसका विकल्प है, लेकिन उसमें समय लगता है। तो जहाँ इमरजेंसी ज़रूरत है वहाँ रक्त ही उसका विकल्प है। इसलिए हमेशा हमें इस समाज को जागरूक करना है कि वो रक्तदान के प्रति सचेत हो, और इसमें कोई कमी नहीं आती है। जैसे है कि कमजोरी के
की शिकायत होना, जैसे लोगों में भ्रम है कि अगर रक्तदान किया तो कमजोरी हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा रक्त का वो उसमें पानी की मात्रा होती है, और पानी तो हम पीकर भी उसे पूरा कर सकते हैं। तो 24 घंटे के या 48 घंटे के अंतराल पे हमारे शरीर से जो ब्लड निकला होता है वो उसका पूर्ण रूप से या अधिकांश पार्ट उसका फिर से पुनर्जीवित हो जाता है। उन लोगों से मेरा यही कहना है कि मात्र 1 या 2 दिन में अधिकांश जो रक्त आपसे निकाला जाता है उसको फिर से रिकंस्टिट्यूट किया जा सकता है बॉडी के अंदर। लेकिन कुछ पार्ट है, जैसे कि रक्त कोशिकाएं हैं, आरबीसी जिसे हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो इसके बनने में कुछ समय लगता है, जैसे कि 3 महीने का समय उसमें करीब करीब लग जाता है। तो उस 3 महीने के लिए चूँकि उसकी मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा होती है, वो लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, तो इसीलिए अगर उससे कोई 1-2 लाख अगर उससे निकाल भी लिया जाता है तो उससे कोई बहुत कमी नहीं होती है। इसलिए मेरा तो यह मानना है कि रक्तदान जो एक अगर स्वस्थ आदमी अगर रक्तदान करता है तो उसमें माने नई संचिकाओं का जन्म होता है, तो वो एक तरह से अच्छी चीज़ें हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ हार्ट अटैक वगैरह में भी इसका जो है प्रतिरोधक क्षमता है, जो कि ब्लड डोनेट करने के बाद कुछ बढ़ती है, माने हृदय रोग से संबंधित रोग जो है वो कम होते हैं। तो इसलिए इस धारणा ये गलत है कि इससे कमजोरी हो जाती है। रक्तदान के प्रति हमें समाज को एजुकेट करना है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों में बहुत अंतर है, इस गैप को हमें भरना है। संदेश देना चाहूँगी कि रक्त ऐसी चीज़ है जिसे लाइफ सेविंग बोला जाता है, जो एक इंसान की लाइफ को बचा सकता है। अगर किसी का ऑपरेशन होता है, अगर उसको रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तब इतनी इमरजेंसी होती है कि रक्त के बिना उसका और कोई विकल्प नहीं होता है। तो एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। तो हमारा ये जो छोटा सा अटेम्प्ट है ये ब्लड डोनेशन का, अगर हम इतने थोड़े से अटेम्प्ट में अगर किसी की जान बचा सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जान की जब बात आती है तो हम एक इंसान जो दूसरे इंसान की जान बचा सके, इससे बड़ा नेक काम और कुछ नहीं हो सकता है।